चिंपू नाम का एक प्यारा सा बिल्ली एक सुंदर जंगल में रहता था। ये जंगल बहुत ही हरा भरा और जीवंत था, जहाँ हर तरफ तितलियां उड़ती रहती थीं। चिंपू का घर इस जंगल के बीचों बीच था, जहाँ वह हर दिन नई नई चीजें खोजता था। चिंपू कोई आम बिल्ली नहीं था। उसकी खासियत थी उसकी अद्वितीय फर, जो इंद्रधनुष के रंगों से सजी थी। उसकी फर इतनी चमकदार और रंगीन थी कि जो भी उसे देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। उसकी स्किन पे रेनबो के सारे कलर थे। हर रंग अपनी अलग चमक और खूबसूरती के साथ उसकी फर में झलकता था। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ये सारे रंग उसकी फर में मिलते थे। पर्पल, चिंपू के पास सब थे। उसकी फर में ये सारे रंग एक साथ मिलकर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते थे। वो जहां भी जाता खुशियां फैलाता था। उसकी उपस्थिति से जंगल में एक नई ऊर्जा आ जाती थी। चिंपू का खेलना और दौड़ना जंगल के हर कोने को जीवंत बना देता था। चिंपू को अपने कलर्स पे बहुत प्राउड था। वह जानता था कि उसकी फर उसे खास बनाती है और वह इसे गर्व से दिखाता था। वो अक्सर रिवर में अपना रिफ्लेक्शन देखा करता था। नदी के साफ पानी में उसकी रंगीन छवि और भी सुंदर लगती थी। उसे अपनी कलरफुल परछाई बहुत पसंद थी। वह घंटों नदी के किनारे बैठकर अपनी परछाई को निहारता रहता था। चिंपू एक हैप्पी कैट था। उसकी जिंदगी में हर दिन एक नया रोमांच और खुशी का पल होता था। वह अपने रंगीन जीवन का पूरा आनंद लेता था और जंगल के सभी जीवों के साथ अपनी खुशियां बांटता था। एक दिन चिंपू की आंख खुली तो उसे कुछ अजीब लगा। उसे लगा जैसे कुछ मिसिंग है। उसने खुद को देखा। उसके कलर्स गायब थे। उसकी स्किन एकदम वाइट थी। चिंपू बहुत सैड हो गया। उसके आंसू बहने लगे। मेरे कलर्स कहाँ चले गए? वो रोया। चिंपू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने सोचा, मुझे अपने कलर्स ढूंढने होंगे। चिंपू अपने कलर्स ढूंढने निकल पड़ा। वह बहुत उत्साहित था, लेकिन साथ ही थोड़ा चिंतित भी। वो सबसे पहले एक वाइज उल्लू के पास गया। उल्लू जंगल का सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता था। उल्लू अंकल, क्या आपने मेरे कलर्स देखे हैं? चिंपू ने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी सी उम्मीद थी। उल्लू ने अपना सर हिलाया। उसकी आंखें चमक रही थीं। नहीं बेटा, मैंने तुम्हारे कलर्स नहीं देखे, लेकिन मैंने सुना है कि जंगल में एक कलर चोर आया है। वह बहुत चालाक है। वह बहुत चालाक है और उसने कई जानवरों के रंग चुरा लिए हैं। चिंपू डर गया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और दिल की धड़कन तेज हो गई। कलर चोर? उसने पूछा। वो कहाँ मिलेगा? उसकी आवाज में डर और जिज्ञासा दोनों थे। वो डार्क फॉरेस्ट में रहता है, उल्लू ने जवाब दिया। वहां जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर तुम अपने कलर्स वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। चिंपू डरा हुआ था, लेकिन उसे अपने कलर्स वापस चाहिए थे। वो डार्क फॉरेस्ट में पहुंचा। जंगल बहुत डरावना था। पेड़ों की परछाई लंबी और डरावनी थी। अचानक चिंपू ने एक अजीब सी आवाज सुनी। वो आवाज की तरफ बढ़ा। उसने एक केव देखी। केव के अंदर से आवाज आ रही थी। चिंपू धीरे धीरे केव के अंदर गया। अंदर एक अजीब सा क्रिएचर बैठा था। उसके पास कलर्स का ढेर लगा था। चिंपू समझ गया कि ये कलर चोर है। तुमने मेरे कलर्स क्यों चुराए? चिंपू ने गुस्से से पूछा। कलर चोर उदास होकर बोला, मुझे कलर्स पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि दुनिया बिना कलर्स के बेहतर है। लेकिन कलर्स तो दुनिया को ब्यूटीफुल बनाते हैं। बिना रंगों के सब कुछ फीका और उदास लगता है, चिंपू ने कहा। कलर्स से खुशियां आती हैं। ये हमारे जीवन में उमंग और उत्साह भरते हैं। चिंपू ने कलर चोर को अपने कलरफुल लाइफ के बारे में बताया। उसने समझाया कि कैसे रंगों के बिना जंगल में सब कुछ उदास और नीरस हो गया था। उसने बताया कि कैसे उसके कलर्स सबको हैप्पी करते थे। जब जंगल रंगीन होता है तो हर कोई खुश और जीवंत महसूस करता है, चिंपू ने कहा। कलर चोर ने ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैंने सभी की खुशियां छीन ली। उसने चिंपू के कलर्स लौटा दिए। ये लो तुम्हारे रंग वापस, कलर चोर ने कहा। चिंपू खुशी से झूम उठा। धन्यवाद, उसने कहा। अब हमारा जंगल फिर से जीवंत हो जाएगा। जंगल फिर से कलरफुल हो गया। सभी जानवर खुश थे। हर कोई नाचने और गाने लगा। चिंपू ने कलर चोर को माफ कर दिया। गलतियां सभी से होती हैं, उसने कहा, लेकिन उन्हें सुधारना सबसे महत्वपूर्ण है। अब कलर चोर भी कलर्स की ब्यूटी समझ गया था। उसने वादा किया कि वह कभी भी किसी के रंग नहीं चुराएगा। जंगल में फिर से शांति और खुशियां लौट आईं। सभी जानवर मिलकर रहने लगे और रंगों की खूबसूरती का आनंद लेने लगे।